आज इस वीडियो में बताएंगे कि इसमें जो जंपर लगाया जाता है, यानी यहाँ पे ये जंपर मेथड जो सोल्यूशन है कि जब एलईडी नहीं जलती है यानी बैकलाइट जब काम नहीं करता है तो उसमें ये जंपर लगाते हैं। जैसा कि सैमसंग के अदर सेटों में भी लगाया जाता है जंपर। उसका इफेक्ट क्या होता है उसको हम देखेंगे। और जंपर कहाँ लगाते हैं, जैसे इसकी यहाँ पे पॉजिटिव सप्लाई यहाँ पे है और निगेटिव सप्लाई यहाँ। हर स्टेप के लिए अलग अलग सप्लाई दी गई है जिसका अलग अलग फीडबैक भी जाता है। अब यहाँ पे अगर हम टीवी स्टार्ट करते हैं और टीवी स्टार्ट करने के बाद डिस्प्ले आता है, डिस्प्ले आके यानी लाइट चली जाती है, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि किसी न किसी स्ट्रिप में कोई ना कोई एलईडी फॉल्ट होगा। यानी मान लीजिए एक ही फॉल्ट हो और बाकी सब सही हो, या हो सकता है कि एक इसमें हो दो इसमें हो। तो उस कंडीशन में क्या होता है, एक जंपर मेथड करते हैं लोग जो ऐसे, यानी ये सारे निगेटिव को ऐसे जोड़ देंगे, ठीक है। तो ये जो निगेटिव सप्लाई जा रही है यहाँ पे, इसका ये हमारा निगेटिव है और ये पॉजिटिव है। ठीक है, तो ये क्या होगा, निगेटिव टोटल जो है आपस में जुड़ जाएंगे यहाँ पे। अब जो भी यहाँ से सप्लाई बनेगी, अब यहाँ पे जो इसको फीडबैक मिल रहा था, अब पूरा कंप्लीट मिला के किसी ना किसी तरीके से वो कवर करेगा। अब आपका इसमें चाहे एक पूरा भी ना जले तो भी आपका ये जो है कंटिन्यू जलता रहेगा इसमें। अभी हम आपको दिखाते हैं उसमें। अब यहाँ पर हम जंपर मेथड दिखाते हैं कि उसको लगाने से क्या फ़ायदा होता है, यानी जब बैकलाइट हमारा इंटरनल साइड में लगे होते हैं तो इसका इफ़ेक्ट क्या होता है। अब देखिए यहाँ पर 4 स्टिक है जो जिसको हमने रिपेयर किया है। जैसे जो एलईडी फॉल्ट था उसे हमने जो है बाईपास कर दिया है। यहाँ पर देखिए जल रहा है चारों, फिर बंद हो गया। अब इसका रीज़न क्या है यहाँ पर दिखा दें। ये जो 4 स्टिक है इसमें एक स्टिक ध्यान देंगे, अभी ये 3 जलेगा, एक नहीं जलेगा। अभी दिखाते हैं, यानी 4, अगर चारों जलेगा तो चारों में से अगर कुछ एलईडी फॉल्ट होगा तो कंटिन्यू चलेगा। लेकिन अगर इतना डिफरेंस होगा तो ये जंपर मेथड भी इसमें काम नहीं करेगा। यानी कुछ दिन तो चलेगा, जैसा अगर इसका लाइफ होगा। अगर ज़्यादा फॉल्ट हो जाएगा एलईडी और ज़्यादा वोल्टेज का डिफरेंस होगा तब ये मेथड भी काम नहीं करेगा। तो उस समय क्या होगा कि हमारी बैकलाइट ऑन नहीं होगी। अब यहाँ पर हम इस स्ट्रिप को भी थोड़ा सा रिपेयर करते हैं, यानी 2-4 एलईडी जो फॉल्ट है उसे हम डायरेक्ट बाईपास करते हैं। उसके बाद फिर यहाँ पर दिखाते हैं। अब यहाँ पर देखें, ये हम इसको सप्लाई देते हैं और यहाँ पर देखें इसके एम्पियर भी। अब देखिए चारों जल रहे हैं। इसमें चारों में से देखेंगे कुछ कुछ एलईडी नहीं जल रही है जिसको हमने जो है रिमूव किया है। और यहाँ पे 0.099 यानी एम्पियर दिखा रहा है, डीसी एम्पियर, ठीक है। एक स्ट्रिप पे जो एम्पियर जा रहा है। और यहाँ पर वोल्टेज अगर देखेंगे तो इसका जो आउटपुट वोल्टेज है इस समय, क्योंकि एलईडी कम की गई है तो वोल्टेज भी इसमें ड्रॉपिंग मिलेगा। तो यहाँ पर देखेंगे तो ये जो वोल्टेज है, एक सेकंड दिखा दें आपको। यहाँ इस ड्रेन पे हम नेगेटिव लगाते हैं और पॉजिटिव 174.8 यानी 174.5 वोल्ट 8 वोल्ट यहाँ पे मिल रहा है। अब ये इस जंपर मेथड से ये चल जाएगा। लेकिन अगर हम फ्रेश एलईडी को लगाएंगे तो जंपर मेथड की कोई ज़रूरत नहीं है। ये इसके लिए होता है कि ये एक एक जो हमारा स्टिक है उसको सेंस करता है। एक एक स्टेप की करंट एंड वोल्टेज की सेंसिंग होती है और सेंसिंग में ज़रा सा भी अगर वोल्टेज ड्रॉप होता है तो वो तुरंत उसको बंद कर देता है आउटपुट को, जिससे हमारी जो है बैकलाइट नहीं जलती। तो ये हमारा जो ऊपर साइड यानी अपर साइड और डाउन साइड में लगे हैं ये एलईडी, यहाँ पे 4 हैं, 4 यूज़ किए गए हैं और चारों पर देखिए अलग अलग वोल्टेज दिए गए हैं। अब यहाँ पे अगर दिखा दें तो ये जो जंपर है, यहाँ देखें ये चारों को हमने जो निगेटिव है इसे जॉइंट कर दिया है। अब इसमें ये एक टेम्परेरी सुविधा है जो कि अगर बैकलाइट नहीं मिल रही है या कुछ दिन के लिए जब तक वो चलेगा।